इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास के अप्रत्याशित हमले के जवाब में गाजा पट्टी पर इजराइल का भीषण हमला अभी तो शुरू हुआ है। नेतन्याहू ने राष्ट्रीय स्तर पर टेलीविजन पर प्रसारित संबोधन में यह बात कही। इजराइल का गाजा पर हमला तीसरे दिन भी जारी रहा। नेतन्याहू ने कहा कि हमने हमास पर हमला करना अभी तो बस शुरू ही किया है। हमने आने वाले दिनों में अपने दुश्मनों के साथ जो करेंगे उसकी गूंज कई पीढ़ियों तक सुनाई देगी। बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को कहा कि आतंकवादी संगठन हमास के अभूतपूर्व हमले पर इजराइल की जवाबी कार्रवाई मध्य पूर्व को बदल देगी। इसके साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि अब इस जंग में इजराइल की जीत होगी। इजरायली पीएम ने एक्स पर की एक पोस्ट में जनता से कहा कि मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप दृढ़ रहें क्योंकि हम मध्य पूर्व को बदलने जा रहे हैं। मैं आपको और निवासियों को गले लगाता हूं, हम सब आपके साथ हैं और हम उन्हें मजबूती से हराएंगे। हमास के हमलों के बाद गाजा में इजराइल की जवाबी कार्रवाई के बीच संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने हमास के हमलों के बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई के मद्देनजर फिलिस्तीनी इलाकों में आम नागरिकों और मानवीय आवश्यकताओं को लेकर चिंता व्यक्त की है। हमास ने इजराइल पर शनिवार को अप्रत्याशित हमला किया, जिसके जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी पर भीषण हमला किया और इसकी पूर्ण घेराबंदी कर दी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने इजराइल और गाजा के आम नागरिकों पर ध्यान केंद्रित किए जाने का आह्वान किया और हमले में लोगों की मौत होने की घटनाएं एवं हमास द्वारा आम नागरिकों को बंधक बनाए जाने की निंदा की। उन्होंने कई निर्दोष लोगों की जान जाने की आशंका जताई। आपको बता दें, इजराइल के दक्षिण में हमास के हमले में 900 से अधिक लोगों की मौत हो गई। इजरायली मीडिया ने यह जानकारी दी। मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी तब हुई जब इजराइल ने गाजा पट्टी पर पूर्ण घेराबंदी का आदेश दिया है। इसके पहले इजराइल के अधिकारियों ने हमास के हमले में करीब 700 लोगों के मारे जाने की जानकारी दी थी। गाजा में अधिकारियों ने बताया कि इजराइल के जवाबी हमले में 493 लोगों की मौत हुई है। दूसरी ओर इजराइल की जवाबी कार्रवाई के बीच चरमपंथी समूह हमास की सैन्य शाखा ने धमकी दी है कि जब जब इजराइल गाजा के नागरिकों को उनके घरों में बिना किसी पूर्व चेतावनी के निशाना बनाएगा, तब तब एक इजरायली बंधक नागरिक की हत्या की जाएगी।